आप भी अपनी साइट पे पॉपअप्स वगैरह चलाना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टॉप गुरुज। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आपने देखा होगा साइटों पर पॉपअप्स वगैरह होते हैं। पॉपअप्स क्या होते हैं पहले आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों। पॉपअप्स होते हैं जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स, अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी यूजर्स आपकी साइट पे आ रहे हैं, आप उनसे अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी फिलअप कराते हैं वो एक आपकी स्क्रीन पे पॉपअप खुलता है, उसे हम पॉपअप कहते हैं। तो दोस्तों पॉपअप आपने देखेंगे अच्छी बड़ी बड़ी साइटों पे पॉपअप चलते हैं ताकि उनके पास वो डाटा कलेक्ट हो जाए और आसानी से वो उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने ईमेल्स, न्यूज़लेटर्स उनको भेज सकें। तो ईमेल मार्केटिंग के लिए, न्यूज़लेटर्स के लिए आपको बता चुका हूँ किस तरीके से आप मेलचिम्प के थ्रू आप आसानी से भेज सकते हैं बिना कोई चार्ज करे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके हमारे चैनल पर वाली वीडियो देख लीजिए और आप वो भी सीख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे पॉपअप्स वगैरह, पॉपअप्स से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर कोई यूज़र आपकी साइट पे आता है और साइट पे आने के बाद उसको लगता है कि हाँ आपकी साइट यूज़फुल है, अच्छा कंटेंट है या फिर सब कुछ अच्छा है, तो वो आपकी इस पे साइट पे रजिस्टर कर देगा। रजिस्टर करने से क्या होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आपके पास ईमेल आईडी, उसका नाम हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप अपने पॉपअप्स में क्या क्या डिटेल्स भरवाना चाहते हैं। नेम भरवाना चाहते हैं, ईमेल आईडी भरवाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भरवाना चाहते हैं या फिर कुछ और। तो ये सारी चीज़ आपके अंडर होती है, आप कैसे भरवाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे खास मेलचिम्प का ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया था कैसे आप अपना फ्री में मेल मार्केटिंग कर सकते हैं अगर आपका स्टार्टअप है या फिर आपके 2000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं तो। साथ ही साथ मेलचिम्प के थ्रू ही आज आपको बताऊँगा कैसे आप अपनी वेबसाइट पर पॉपअप्स चला सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे में, अच्छे वे में। तो बिना कोई समय बर्बाद करें हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। ध्यान से सीखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैंने मेलचिम्प अपने सामने ओपन कर रखा है। मैं कैंपेन्स में हूँ जो मेरा कल मैंने शेड्यूल कर दिया था, जैसे कि आपने देखा पुरानी वीडियो में। लेकिन अब आप क्या करेंगे दोस्तों, साइड में आप देखेंगे मंकी यानी मेलचिम्प का जो लोगो है उस पर आप क्लिक करेंगे और उसमें से आप क्लिक कर देंगे तो मेलचिम्प आप डैशबोर्ड पे दोस्तों पहुंच जाते हैं। तो पहुंचने के बाद दोस्तों क्या मैंने अपनी कह रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट कुछ को आपके पास एक्सेल वगैरह में बनी हुई है या फिर आप कुछ चाहते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपने इंपोर्ट करना तो यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम अ फाइल से यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हमारा तो काम आज ये है कि हम पॉपअप चलाएं। तो राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं यूज अ पॉपअप फॉर्म टू कलेक्ट सब्सक्राइबर्स, हम इस पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों जो भी आपकी साइट है जिससे भी रिलेटेड है, मेरी एजुकेशन से रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप चाहते हैं किसी और चीज़ से सेलेक्ट करना तो आप आसानी से उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। मैं एजुकेशन के बाद बिगिन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, बिगिन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, मेरे सामने आप देख सकते हैं एक तरीका पॉपअप यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाता है। ये बनाना आपको है, आपको अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है। आप क्या क्या रिक्वायरमेंट अपने कस्टमर की भरवाना चाहते हैं, आप अपनी आसानी से यहाँ पे भरवा सकते हैं। ठीक है, उसने यहाँ पे दे दिया बस ईमेल एड्रेस, जो भी आप अपने हिसाब से कराना चाहें या फोटो लगाना चाहें, जो भी आप अपने हिसाब से करना चाहें। तो मैं डिज़ाइन आपको बना के दिखा देता हूँ पहले पूरा। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे थोड़ा खाली खाली लग रहा है, मैं चाहता हूँ ना थोड़ा बोले यहाँ पे भरे और थोड़ा अच्छा लगे ताकि मेरा पॉपअप एक अच्छा सा कहला पाए। तो मैं एड फोटो पे क्लिक करूँगा और दोस्तों मैंने ना यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। देखिएगा मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया इमेज को, आप अपने जाके इमेज को निकाल सकते हैं और मैं इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिएगा मेरी जो इमेज थी मैंने यहाँ पे उसको कर दिया अपलोड। हो सकता है आपको अच्छी ना लग रही हो, तो मुझे भी अच्छी लग रही है, मुझे नहीं लग रही, तो मैंने अपने हिसाब से इमेज लगा दी। आप चेंज करना चाहते हैं, कोई और इमेज लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं। वहीं सब्सक्राइब का ऑप्शन देता है, वो पूछता है ईमेल एड्रेस के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं ईमेल एड्रेस नहीं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आए या फिर नाम भी आ जाए, तो वो कैसे करेंगे आप, वो आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब ये मॉड्यूल पहले वो बता देता हूँ दोस्तों। पहले देखिएगा, आप डिज़ाइन के साइड में देख रहे हो फील्ड्स का ऑप्शन है। फील्ड का ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस के थ्रू हमने भर रखा है पूरा, बस ईमेल एड्रेस के लिए चाहिए तो आप फर्स्ट नेम पे भी क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं लास्ट नेम को, लास्ट नेम पे आप क्लिक कर देंगे। एड्रेस चाहते हैं एड्रेस फिलअप कर देंगे। आप फ़ोन नंबर चाहते हैं फ़ोन नंबर फिलअप कर देंगे। आप बर्थ चाहते हैं बर्थ फिलअप कर देंगे। इस तरीके से आप आसानी से उनको फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं भाई नहीं ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा कहते हैं भाई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ लोग भाई लोगों को तो कहते हैं बर्थ हटा दो, एड्रेस भी हटा दो, लास्ट नेम भी हटा दो, उसका बस नेम ले लो और उसका फ़ोन नंबर ले लो, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसको ऑन कर देना है। आप ऑन कर देंगे तो ये आपका परमानेंट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने किसी और चीज़ पे आगे बढ़ सकते हैं। कंटेंट पे चल लेते हैं भाई। अगर आप इसके नीचे कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं भाई सब्सक्राइब ना आए, आप लिख दें यहाँ पे जॉइन अवर फैमिली। इस तरीके से जो भी आप अपने हिसाब से लिखना चाहें आप उसको आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं। जैसा भी आप करना चाहें, आप कहते हैं भाई बोल्ड कर देता हूँ, इसे बोल्ड का तो सही है, बस इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। साइज़ मैं कितना कर दूँ, 24 कर दूँ। इस तरीके से आप ऐड करना चाहते हैं आप इसको ऐड कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं डिज़ाइंस पे। अब उसके बाद आप चाहते हैं कि भाई ये सेंटर में दिखाई दे, तो आप इस तरीके से करिए।
अगर आप चाहते हैं भाई स्लाइड में दिखाई दे तो आप इसका इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका दिखाई देगा। अब उसके बाद आपको चाहते हैं भाई नहीं मेरा फिक्स दिखाई दे इस तरीके से, तो आपका फिक्स में दिखाई देगा। हम तो कह रहे हैं मॉड्यूल ही ठीक है, पॉपअप वही अच्छा लगता है। उसके बाद इमेज अलाइनमेंट कैसे चाहते हैं, नन चाहते हैं नन के थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर टॉप आप चाहते हैं टॉप के थ्रू कर सकते हैं, राइट चाहते हैं राइट के थ्रू कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी इमेज का साइज़ आपको बदलना होगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। लेफ्ट चाहते हैं लेफ्ट के थ्रू आप आसानी से बदल सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं आप हिसाब से कर सकते हैं। मेरी इमेज टॉप के थ्रू ठीक लगे मैं टॉप के थ्रू रहने दूंगा, मेरे को राइट के थ्रू चलाना होगा तो मैं राइट के थ्रू चला दूंगा, लेकिन पॉपअप मेरे हिसाब से टॉप के लिए ठीक रहता है तो टॉप में चला देता हूँ। फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं, कॉमिक साइंस वगैरह जो भी आपके हिसाब से ठीक लगे आप उसको रखना चाहते हैं आप आसानी से रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एरियल ही रख लेते हैं, ठीक है बेस्ट है। उसके बाद अब क्या होता है, पॉप सेटिंग्स में चलते हैं। पॉप सेटिंग्स में डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिलेगा, अगर आप चाहते हैं उसको जैसे आपको साइट खोले तुरंत एकदम दिख जाए तो आप उसके लिए कर सकते हैं इमीडिएटली। लेकिन हम क्या कहते हैं भाई नहीं आफ्टर 5 सेकंड दिख जाए, मतलब साइट को आया कोई उसके बाद 5 सेकंड में पॉपअप हो, या फिर आप चाहते हैं भाई तुरंत हो जाए तो आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं भाई जब वो मेरे मिड पेज पे आए तब दिखाई दे, या फिर बिल्कुल एंड पाए तब आप दिखाई दे, या फिर एग्जिट करने जाए तब दिखाई दे, तो आप ऑन एग्जिट लगा दीजिए। सपोज करिए मैंने ऑन एग्जिट लगा दिया। अब उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मेरा पॉपअप सपोज रेडी हो चुका, मैं चाहता हूँ मैं डेस्कटॉप पे तो ऐसे दिखाई दे रहा है, मोबाइल में कैसे दिखाई देगा, मोबाइल में दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके करने के बाद आपको करना है, अब ये ऐसे थोड़ी ना चल जाएगा, उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट से लिंक करना पड़ेगा। तो वेबसाइट से लिंक कैसे करेंगे, आप जनरेट कोड पर क्लिक कर देंगे, और जनरेट कोड पर क्लिक करने में आपको देगा एक कोड। ठीक है दोस्तों, इस कोड को आपको करना है कॉपी। कॉपी जैसे आप कर लेंगे तो आप जाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के अंदर जैसे आप जाएंगे, मेरी वर्डप्रेस से थोड़ी वेबसाइट है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था तो मैं तो वेबसाइट के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको करना है। कंस्ट्रक्शन मीन्स यहाँ पे इस वेबसाइट थोड़ी डेवलप हो रही है, डोट डेवलपिंग का काम खुद चल रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ, तो ये सब चीज़ों को मैं अपने 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 हिसाब से आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा वर्डप्रेस के मैंने ओपन कर लिया, और मैं प्लगइन्स में जाके मैं जाऊँगा ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे मैंने क्लिक कर लिया और मैं सर्च प्लगइन्स पे चला जाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं लिखूँगा हेडर एंड फुटर। ठीक है दोस्तों, इतने एक नए टाइम में अपनी वेबसाइट भी खोल लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सके। अब दोस्तों हेडर एंड फुटर डालने के बाद अब देखेंगे, यहाँ मैंने डाल दिया हेडर एंड फुटर। आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे आ जाएंगे। ये देखिएगा ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इंजेक्ट करना है हेडर कॉमा फुटर एंड पोस्ट इंजेक्शन, HNF कुछ इस तरीके से लिखा होगा, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो आपको इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, और इंस्टॉल नाउ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको तुरंत इसको एक्टिवेट कर देना है। और एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि मैं आपको बता देता हूँ, आपको सेटिंग्स में जाना है, और अब देखेंगे आपको सेटिंग्स में जाना है, लास्ट में आपको हेडर एंड फुटर दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। और जो कोड आपने मेलचिम्प का कॉपी किया था, ठीक है दोस्तों, जो कोड आपको आपने अपना मेलचिम्प में कॉपी किया था, आपको यहाँ से एक बार फिर कॉपी कर लेना है अच्छे से, और उसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इस तरीके से आप पेस्ट कर देंगे, आपको कर देना है सेव पे क्लिक। ठीक है, आपने हेड सेक्शन में डाला, ये बात ध्यान से देख लीजिएगा, आपने हेड एक सेक्शन में यहाँ पे डाला हुआ है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट को अपना एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। वेबसाइट रिफ्रेश हो रही है, तब तक हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे अपने हेड सेक्शन में यहाँ पे इसको डाल दिया है। आफ्टर बॉडी ये सब चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू अपने वेबसाइट में कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आप कुछ और चीज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप मेरी पूरी गूगल एनालिटिक्स की सीरीज़ देख सकते हैं। आप वर्डप्रेस की मैं सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप जाके वहाँ पे वो भी देख सकते हैं। अब ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया, मैंने एक पुराना पॉप लगाया था उस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, आपको क्रॉस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने तो एग्जिट पे लगाया था, यानी अगर मैं इस पर जाऊँगा, जैसे इस पर जाऊँगा देखिएगा जो हमने पॉपअप बनाया था वो यहाँ पे आ चुका है। ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर यहाँ पे आ गया, उसके बाद सब्सक्राइब पर हमें क्लिक करना है। इस तरीके जैसे कोई बंदा ऊपर टैब पे जाएगा आपका पॉपअप तुरंत आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सोच रहे हो कि वेबसाइट पे ये क्या है, ऑफलाइन का, ये दोस्तों मैंने फ्री लाइव चैट का ही बनाया था ऑप्शन करके अपने वेबसाइट से प्लग इन करना। आप मेरे चैनल पर जाके वाली वीडियो देख सकते हैं, बहुत भंडार है आपके दोस्तों आपके लिए हमारी इन्फॉर्मेशन का। टॉप गुरुज दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा चैनल है जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा है बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो आप अपनी क्वेरीज को जाके वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अपनी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम भी दूर कर देंगे। अगर आप चाहते हैं अगर इसको ग्रो करना तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल करके हमसे कंसल्टेंसी भी ले लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछ लीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेलचिम्प का पॉपअप ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए ही बैठा हूँ। साथ ही साथ आपको बता दूँ टॉप गुरुज जो यानी ये चैनल है जो एम्पावरिंग डिजिटल इंडिया, ये आपको डिजिटल बनाना चाह रहा है, डिजिटल की आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है। जैसे हमारी गवर्नमेंट भी प्रमोट करे डिजिटल इंडिया को, वैसे ही हम भी डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अगर आप डिजिटल हो रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम के लिए हम बैठे हैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि जो भी हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स या हमारे भाई लोग सीखना चाहते हैं वो भी आसानी से सीख सकें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर आपके लिए कुछ लेके आऊंगा नए और अच्छे टॉपिक्स। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप गुरुज।